बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जितने हमारे मरीज़ों के बाद हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला सबको अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए, मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज की डिश रहीम यार ख़ान से मोहम्मद रिज़वान भट्ट साहब के नाम है। ये उनकी फ़रमाइश थी तो माकूला तो वही सेट होता है कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। तो रिज़वान भाई वाकई देर हो गई है और बस ये देखिए कि आज आपकी फ़रमाइश पर हम आपकी मानी जान के हाथ का बना हुआ सैलड जो था वो उसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड मूली का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ एक पीस डाला है क्योंकि इस सैलड के अंदर जो मूली है चाहे वो सुर्ख हो या सफ़ेद, ये कम ही डालें तो इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा रहता है। यहाँ पर एक पीस मैंने इसका इस्तेमाल किया है, एक पीस ही मैं यहाँ पर लूँगी सफ़ेद मूली का, वो भी हम थोड़ी ही डालेंगे। इसके साथ आप देखिएगा कि मैंने अगर इसको हाफ़ किया है तो इस पीस का भी मैं हाफ़ इस्तेमाल करूँगी, बाकी मैं अलग कर रही हूँ। तो इसके भी हम क्यूब्स करेंगे और इसको हम कलर के तौर पे डाल रहे हैं। फ्लेवर हम जिन चीज़ों का ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको अगर आप घर में मौजूद ना हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि इस वक्त ये सारी चीज़ें मौजूद थीं तो मैंने इनका इस्तेमाल किया है। इसी के साथ यहाँ मैंने सिर्फ कलर को मेंटेन करने के लिए पहले आप गाजर के 4 हिस्से कर लीजिए और फिर इसके अंदर से इसके येलो वाले पार्ट को लाजमी डिस्कार्ड कर दीजिए। ये अच्छा भी नहीं लगता और ये पेट दर्द का भी बायस बनता है, इसलिए अब इसके भी क्यूब्स हो गए हैं। तो अब आप देखें कि मैं आपके सामने यहाँ पर जो प्लेटर मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें सिर्फ 2 अनियन का इस्तेमाल दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इस सैलड के अंदर अगर हम 2 की बजाय 4 भी अनियन डाल लें तो ये बहुत ही मज़ा देती है सैलड। तो मिर्चों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप इसे 5 तक ले जा सकते हैं। अगर बच्चा जो है वो ना कोई खाने वाला हो, बड़े लोग इसे इजीली ले सकते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके साथ भी। अब रही बात मेन हमारे इसमें जो इंग्रेडिएंट जाते हैं वो है अनियन और कुकम्बर। यहाँ पर हमने इसके दोनों पार्ट जो है वो हटा दिए थे। इसमें एक बात बिगनर्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगी और अपने व्यूअर्स के लिए भी बताना चाहूँगी कि इसमें मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की है वो एक खीरा मैंने छिलके के साथ इस्तेमाल किया और बगैर छिलके के। ये भी कलर्स को ही उभारने के लिए किया जाता है। इसके अंदर जो चीज़ बड़ी ही ज़रूरी है बताने के लिए वो ये है कि इसमें हम टमाटर की सीड्स को रिमूव कर देंगे। इन्हें आप फ्रीज़ कर दें और किसी भी मसाला बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके हार्ड पार्ट को क्यूब फॉर्म में आपको दिखाती हूँ। ये आप डालिएगा, ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और इससे ये होता है कि जो हमारा सैलड है वो कुछ देर पड़ा रहने के बाद भी रनी नहीं होता, इसमें पानी नहीं ये छोड़ता। एक बात ये भी है कि अगर आपके गेस्ट आने में देर है, लाइक अगर आपने इसे दोपहर में बनाया और रात में आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप इसमें मसाला जात नहीं डालेंगे, लाइक आप इसमें बिल्कुल नमक तो शामिल ही नहीं करेंगे ना। तो यहाँ बंद गोभी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है और ये भी आप जितनी बारीक काट सकते हैं उतनी ही बारीक काट के इसमें शामिल कर दें। और व्यूअर्स, ये तमाम वेजिटेबल सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। इसमें जिस तरीके से मैं इसको ये मसल रही हूँ इसकी वजह ये होती है कि इससे जूस बहुत अच्छा निकल आता है लेमन का। आप इसमें 2 नींबू डाल लें या 3 डाल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका जायका ही बढ़ेगा। हम इसके सीड्स को रिमूव करके इसके अंदर इसका जूस शामिल कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब हम इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स करके रख दें। जब आपके गेस्ट आएँ तब आप इसके अंदर इसके जो मसाला जात हैं वो डालें। मैंने चाट मसाला हाफ़ टी स्पून डाला है और नमक थोड़ा सा उससे कम ही रखा है। तो ये चीज़ें शामिल कर लीजिए। और अब रह गई बात इसकी गार्निशिंग की। तो किसी चीज़ को भी सजाने के लिए, बनाने के लिए उसके कंट्रास्ट का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने भुट्टा जो है वो जो आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं और वो जो रेत में आप इसे
स्टीम करते हैं, तो वो मैंने मंगवाया था एक इस डिश के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में कि हम इसके कंट्रास्ट के साथ इसको इन्हेंस करेंगे, इसके कलर्स को भी, और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इसे ना डालना चाहें तो हमारी डिश वहीं पर मुकम्मल है, लेकिन इसको देखिएगा कि मैं इसको शामिल करूँगी, और जो मेरे बिगनर्स इसे मेहमानों के आगे रखना चाहें तो वो इसका बॉर्डर क्रिएट करें पहले। मेरी वालदा के घर बचपन में हमेशा ये बोंग पायर और वाइट बॉयल राइस के साथ ये सैलड मेरी वालदा बनाती थी, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला दे और तंदुरुस्ती दे। वो उनके हाथ में बहुत जायका जो कि आज तक हमें नहीं भूला। अल्लाह ताला सबको इसी तरह से सेहत के साथ रखे, और आप लोग पकाते रहें और अपने दस्तरखान इसी तरह आप लोग इंजॉय करें खानों को। मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाइयों को ये आज की डिश पसंद आई होगी, और अगर आप लोग बनाना चाहें तो इसे बसद शौक़ बनाएं, और इसको जितना भी आप इंजॉय करना चाहते हैं करें, क्योंकि ये बहुत हेल्दी सैलड है। मैं इसे फुलके के साथ और माश की दाल मैंने बनाई थी, इसके साथ मैं रखूँगी, क्योंकि ये दालों के साथ सैलड का वैसे ही बहुत जोड़ है। तो आप लोग भी बनाइए, इंजॉय करें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की जो रेसिपी है ये कैसी लगी। और मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के हर खित्ते में अमन व अमान रखे, और आप सबको खुश व खुर्रम रखे। आमीन। अल्लाह निगहबान।